तेलंगाना डिफोरेस्टेशन की सच्ची घटना 2025। हरे जंगलों का नगर। साल 2025 की शुरुआत थी। कांचा गांव, जो गच्चीबौली के पास बसा था, कभी अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के जंगलों में पीपल, नीम, सागौन और आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ सिर उठाए खड़े रहते थे। मोर नाचते थे, तोते कलरव करते थे और हिरण के झुंड पानी की तलाश में सरसराते थे। गांव के बुजुर्ग लच्छू काका, उम्र 78 साल, रोज सुबह उठते और जंगल की ओर निकल जाते। उनके साथ गांव के बच्चे भी चलते थे, जिन्हें वे पेड़ पौधों के नाम और उनकी कहानियां सुनाया करते थे। बच्चों, वे कहते, ये जंगल हमारे पूर्वजों की अमानत है। ये केवल पेड़ नहीं, हमारी सांसें हैं। फरवरी 2025 में खबर आई कि तेलंगाना सरकार गच्चीबौली के आसपास एक टेक्नो सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस, मॉल, हाईवे और एक हवाई पट्टी शामिल थी। प्रोजेक्ट के लिए जिस भूमि की मांग थी, वह कांचा गांव के जंगल क्षेत्र के बीचों बीच पड़ती थी। ये तो कांचा की आत्मा को काटने जैसा होगा, लच्छू काका ने आह भरते हुए कहा। लेकिन सरकार ने दस्तावेज पर दस्तखत करवाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने लालच में आकर जमीन बेच दी, लेकिन बहुतों ने विरोध किया। गांव में युवा नेता श्रवण सामने आया। वह हैदराबाद से पढ़ाई करके लौटा था। उसने गांव में पंचायत बुलाई। हम इस जंगल को नहीं कटने देंगे। विकास चाहिए, लेकिन प्रकृति की हत्या करके नहीं। हजारों ग्रामीणों ने मिलकर धरना शुरू किया। सोशल मीडिया पर सेव कंचा फॉरेस्ट ट्रेंड करने लगा। कई पर्यावरणविद, पत्रकार और छात्रों ने भी साथ दिया। लेकिन कंपनियां और प्रशासन जिद पर अड़ा था। उन्होंने मशीनें भेज दीं। जेसीबी, ट्रैक्टर और सैकड़ों मजदूर पेड़ों को काटने में जुट गए। एक रात जब जंगल में आग लगी, कुछ लोगों ने जानबूझकर आग लगाई ताकि लोग जंगल बचाने का संघर्ष छोड़ दें। सैकड़ों पक्षी जल गए। हिरण भागते भागते नाले में गिरकर मर गए। लच्छू काका ने यह दृश्य देखा और चुपचाप जमीन पर बैठ गए। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जंगल जल रहा है, इंसान मर रहा है। बस फर्क ये है कि एक आज जलता है, एक कल। श्रवण और ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। 2 महीने चले संघर्ष के बाद कोर्ट ने जंगल क्षेत्र में विकास कार्य पर अस्थायी रोक लगा दी। मई 2025 में जब मानसून की पहली बारिश हुई, तो कांचा की सूखी मिट्टी में फिर से अंकुर फूटे। श्रवण ने वन विभाग के सहयोग से पुनः वनीकरण अभियान शुरू किया। हजारों पौधे लगाए गए। लच्छू काका के नेतृत्व में एक जंगल विद्यालय बना, जहां बच्चों को पेड़ों की शिक्षा दी जाती थी। ये सिर्फ जंगल नहीं, एक जीवन का पाठशाला है, काका कहते। कांचा की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह हर उस स्थान की आवाज है जहां जंगल विकास की आड़ में काटे जाते हैं। 2025 में कांचा ने यह साबित किया कि संघर्ष, एकता और प्रेम से प्रकृति को बचाया जा सकता है।